लगभग 5-6 साल हो गई समाज सेवा से जुड़े। इतना इतना आपका मतलब हमने जब धरातल पे लोग बागों से यहाँ पे जनता से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि आपने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, बिना किसी चुनाव के जो है आपने इतना काम किया अपने गांव के। आपके यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज स्कूल है लेकिन वो थोड़ा प्राइवेट है, वो 8वीं स्तर तक होता है। लेकिन नहीं, सरकारी स्कूल 8वीं तक का है हमारे यहाँ पे। सरकारी स्कूल, तो उसमें आपने कभी जाके खराब है, पानी की सुविधा नहीं है, ये पानी की निकासी नहीं है। एक जो है गांव में खेल की समस्या है जी, एक थोड़ा शिक्षा में भी थोड़ा हमारा गांव के अंदर कोई भी ग्राउंड या मैदान है खेल का? ना जी, हमारे गाँव में कोई ना ग्राउंड है। उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए कोई सरकारी जमीन मिलेगी कहीं से कहीं, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। गाँव में चुनाव में जीतते हैं, आपको जो है जिताया जाता है, उसके बाद आपका सबसे पहले प्रथम उद्देश्य क्या होगा कि मेरे को अपने गाँव में सबसे पहले ये कराना है? नमस्कार, मैं अनुज गुप्ता, आप देख रहे हैं कानूनिज्म न्यूज चैनल। आज हमारी टीम दिल्ली से जब उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में पहुंची तो लगातार धरातल पर टीम ने रिपोर्ट करी, सब चीजों को देखा और सहारनपुर जिले के पूसा ग्राम और रामपुर मनिहाल में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर जनता से मिलने के बाद केवल एक ही नाम गूंज रहा था, परमिंदर। हमें भी जिज्ञासा हुई कि कौन है ये परमिंदर जिसका गांव वाले इतने तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमें पता चला परमिंदर जी के बारे में तो हम परमिंदर जी के घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद उनसे एक छोटी सी मुलाकात अपने चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाना चाहेंगे। नमस्कार परमिंदर जी। जी धन्यवाद सर आपका। मैं परमिंदर कुमार, गांव पांसू, जिला सहारनपुर से हूँ। ये मेरा ब्लॉक रामपुर मनिहाल है जी। परमिंदर जी, कब से आप समाज सेवा में आए? बस सर समाज सेवा कोई ऐसा तो था नहीं हमारा, बस ये है कि लगभग 5-6 साल हो गई समाज सेवा से जुड़े। इतना आपका मतलब हमने जब धरातल पे लोग बागों से यहाँ पे जनता से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि आपने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, बिना किसी चुनाव के जो है आपने इतना काम किया अपने गांव के लिए, तो वो कैसे? बस सर वैसे तो कोई इच्छा तो थी लड़ने की, बस आएगी थोड़ा सा कि इच्छा थी गाँव में कुछ ये काम विकास करे हो। कुछ हमारा गांव जो है ना कुछ कामों में पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम सोचते थे कभी बार चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, आपके गांव में मतलब किन चीजों में पिछड़ा हुआ है? एक तो सर जो है ये हमारे गांव की सड़कें खराब है, पानी की सुविधा नहीं है, ये पानी की निकासी नहीं है। एक जो है गांव में खेल की समस्या है, एक थोड़ा शिक्षा में भी थोड़ा हमारा गाँव में भी। अच्छा, शिक्षा में आपके यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज? स्कूल है लेकिन वो थोड़ा प्राइवेट है, वो 8वीं स्तर तक होता है। लेकिन नहीं, सरकारी स्कूल 8वीं तक का है हमारे यहाँ पे। सरकारी स्कूल, तो उसमें आपने कभी जाके देखा? जी हाँ, जाके देखा है। क्या व्यवस्था रहती है? वैसे तो पढ़ाई तो बच्चे कम है, थोड़े से है। हमारे आसपास जो गाँव जैसे जनरेड़ा है, फिर रामपुर में हमारा ब्लॉक है, ज्यादातर बच्चे उधर जाए। नहीं तो रीजन क्या है कि बच्चे जो है आपके गांव के भी उधर जा रहे हैं और आपके गांव में स्कूल में बच्चे? रीजन ये है, एक तो जो है ना 8वीं तक का जो है ये तो सरकारी होगा, उसके बाद जो है प्राइवेट की समस्या है। अच्छा, कॉलेज कोई नहीं है? ना सर, कॉलेज नहीं कोई है। अच्छा, अगर जनता आपको चुनती है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या पहले? जी पहले बात में तो होगी कि जो है यहाँ तक मेरे गाँव में जो है इंटर तक का सरकारी स्कूल। अच्छा हाँ। और अब आ जाते हैं पानी को लेकर कि गांव में अक्सर हमने देखा है जब भी हम भ्रमण कर रहे हैं गांव में लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी भर जाता है बरसात में, उसमें आपके गांव की क्या निकासी थोड़ी मेरे गांव की वो है, नाली वगैरह चौक है थोड़ी खोलने के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? बस वो सब थोड़ा खोलने के लिए है कि जैसे मेरे यहाँ से ये तालाब है उसमें उसकी निकासी करने के लिए उसमें वो पानी पहुंचाने के लिए। अच्छा, अभी मतलब तालाब में निकासी नहीं, वो कम है, थोड़ा सा कहीं रुके है, उठे है थोड़े, वो सफाई होगी। चलिए, अभी आपने एक चीज और कही थी कि हम जो है सबसे पहले जो है 12th तक का स्कूल जी खुलवाएंगे। अच्छा, लाइब्रेरी है अपने गाँव में? नहीं, लाइब्रेरी मेरे गाँव में। तो लाइब्रेरी लाने के लिए क्या करेंगे? बस लाइब्रेरी की भी कोशिश करेंगे लगाने की, जगह मिलेगी तो लाइब्रेरी भी कोशिश करेंगे डिजिटल। जैसे ऑफ कैमरा भी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि लाइब्रेरी जब कहीं हम कोशिश करेंगे लाइब्रेरी लाए उसे डिजिटल बनाने की प्रयास करेंगे, वो भी कोशिश होगी। अब चलते हैं क्या नाम है, खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में आपके गांव के अंदर कोई भी ग्राउंड या मैदान है खेल का? ना जी, हमारे गाँव में कोई ना ग्राउंड है। तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए कोई सरकारी जमीन मिलेगी कहीं से कहीं, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे गाँव में खेल का मैदान। अच्छा, बारात घर की क्या स्थिति? बारात घर भी नहीं मेरे गाँव में जी। आपके गांव में मतलब कुछ जो अभी तक इतने सालों से प्रधानी करते आए हैं लोग, उन्होंने कभी भी मतलब इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया? बस ज्यादातर ध्यान देते, ज्यादातर सरकार का उस पर
अपनी चौपाल जो गोल पर रख रहा है, लेकिन बरात घर की जरूरत है गाँव में ही है, और- क्योंकि छोटे छोटे घेर हो गए, लोगों के अपना अपना करना अच्छा, होगा। आपके क्षेत्र में कितनी वोटिंग होगी? मेरे साथ 4,500 के 42-45 करीब होगी, 44। 4500 के गांव में ना तो बारात घर है, ना जो है आपका खेल खेल का का मैदान मैदान, है। हाँ। ठीक है। अच्छा, और अब चिकित्सा पे आ जाते हैं। चिकित्सा जो कि वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना के बाद से लोग बाग जागरूक हुए हैं शहरों में। जी। तो गांव में क्या स्थिति है लोगों की? चिकित्सा तो अच्छी है मेरे गाँव में। चिकित्सा अच्छी है। जी। तो चिकित्सा वो एक उसका क्या नाम, हॉस्पिटल भी है ये इसके लिए, अच्छा। और पशुओं के लिए भी है जी। दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए है ये। अब बात करते हैं कि अगर आप जो है चुनाव में जीतते हैं, जी। आपको जो है जिताया जाता है, उसके बाद आपका सबसे पहले प्रथम उद्देश्य क्या होगा कि मेरे को अपने गांव में सबसे पहले ये कराना है? ज्यादातर तो सर एक तो ये है, गाँव की जो गलियां जो खराब है ये है, अच्छा। और एक लाइटिंग की सुविधा है उस पे। अच्छा, लाइट का क्या? लाइटिंग वाइटिंग ज्यादातर खराब हो रही जी, खंभों खंभों बन के। खंभों की? और वैसे क्या स्थिति है? जैसे गाँव में लाइट जाती रहती थी, अब तो जब से लाइट तो ठीक है, जब से सरकार आई बीजेपी की, जब से योगी सरकार आई है तब योगी से सरकार जब से लाइट तो अच्छी है। हाँ, तो मतलब उसके साथ साथ सबसे पहली प्राथमिकता आपने बताई, एक तो एजुकेशन को एक तो पहले एजुकेशन करेंगे, की आई, और एक खेल का मैदान की। खेल का मैदान, दो इसकी चीज़। ज्यादा। अच्छा, आप क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोग बागों की और क्या क्या समस्याएं रहती हैं? बस ज्यादातर तो एक तो जो है थोड़ा सी इनके पेंशन वगैरह की दिक्कत है, लोगों की थोड़ी पेंशन नहीं टाइम पर आती है। अच्छा। ये थोड़ा जो सरकारी मकान वगैरह उनकी दिक्कत है थोड़ी सी उनके लिए। अच्छा, जैसे ये योजना है, क्या नाम है, केंद्र सरकार की जी। घर की, तो अपने यहाँ पे कितने मकान हैं सरकारी? वो तो खूब है यहाँ, उसमें नहीं कोई दिक्कत है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मकान तो खूब है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे समाज को? क्या उद्देश्य है आपका? वो सब चीजें आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए जनता को। सर एक तो जो है ना, गाँव में एक तो विकास कार्य अच्छा हो गई, और जो समस्या है गाँव की वो पूरी होगी, और अगली बार जब भी गाँव में होगी तो आपको जो है, अगर जो हम प्रधान बनते हैं तो सब कुछ चेंज मिलेगा गाँव में। ये आप जो है ऑन कैमरा कह रहे हैं ये बात? हाँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं हुई, ये आपका एक तरह से घोषणा पत्र हो गया है। हाँ, घोषणा पत्र है, दावे के साथ कराई। मगर आप अगली बार जब आपकी विजिट होगी गाँव में, तो आपको गाँव बदला बदला पाओगे ये। अगर ये बदला नहीं हुआ तो हम जो है आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपने उस दिन हमारे से ये वायदा किया था कि आप गांव में ये विकास करेंगे। नहीं, बिल्कुल मेरी जवाब दे रहेगी इस बारे में ये है। चलिए, आपने सुना अभी परमिंदर जी को कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं एजुकेशन को लेकर भी और सब चीजों को लेकर भी। उसके बाद उन्होंने वादा किया है कि अगर मैं ये नहीं करता हूं तो आप दोबारा से आकर मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है। कैमरामैन आबिद के साथ अनुज गुप्ता।